स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और ब्रेक के बाद अब हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 को लेकर कांग्रेस का उहापोह है, वो कांग्रेस को कहीं न कहीं महाराष्ट्र और झारखंड में भारी पड़ रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर में सरकार गठन के बाद, जो अभी नई सरकार उमर अब्दुल्ला की बनी है, उसके बाद आर्टिकल 370 पर सियासी चर्चा गर्म है। इंडी गठबंधन की उमर अब्दुल्ला सरकार ने इसे अपना चुनावी वादा करार दिया था। ये देखिए नजारा, जरा आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये उसी स्पेशल स्टेटस के लिए हुआ था। तो इसका जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी के रुख पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी की बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी क्या, अगर इंदिरा गांधी भी स्वर्ग से उतर आएंगी ना, तब भी आर्टिकल 370 नहीं लौटने वाला है। अब महाराष्ट्र की एक चुनावी रैली में अमित शाह की ललकार पर कांग्रेस से भी प्रतिक्रिया आनी थी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, इंदिरा गांधी की तुलना क्या अमित शाह से हो सकती है? तो वहीं प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष, महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि आर्टिकल 370 हटने से लोगों को क्या फायदा हो गया, वहां क्या बदल गए हैं। देखिए ये नाना पटोले जी की बात को क्यों ना 370 के समर्थन में समझ लें। जाहिर सी बात है कि आजादी के बाद कांग्रेस सरकार जिस परसेप्शन को लेकर विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया था कांग्रेस सरकार ने, और भारत की संविधान की जगह पर जम्मू कश्मीर के संविधान को मान्यता दे दी थी, वही सोच आज कहीं ना कहीं आज भी कांग्रेस में कायम है। आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनकर आए सदस्य और मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान की शपथ ली है। पहली बार जम्मू कश्मीर में SC/ST समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है। पहली बार लाखों लोगों को वोट देने का मौका मिला है। लोग बूढ़े हो चुके हैं और पहली बार वोट डाल रहे हैं। पहली बार आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में 3 स्तरीय पंचायती राज भी लागू हुए, संविधान के सभी कानून भी लागू हुए। तो क्या कांग्रेस पार्टी इस बड़े बदलाव को खारिज कर रही है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार बाबा साहेब का संविधान पूरी तरह से लागू हुआ? महाराष्ट्र के चुनावी मुद्दे में राष्ट्रवाद एक अहम मुद्दा होता है। अगर कांग्रेस पार्टी इसे मुद्दा ना बनाए तो ये उनकी मर्जी, लेकिन जिसने एक देश एक विधान एक संविधान का नारा दिया, उसे ललकारने का हक तो जरूर बनता है। और यही तो कर रहे हैं अमित शाह, यही तो कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यही कर रही है बीजेपी महाराष्ट्र में। तो इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी के रुख पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 वापसी की बात करते हैं, लेकिन राहुल गांधी क्या, अगर इंदिरा गांधी भी स्वर्ग से उतर आएंगी, तब भी अब आर्टिकल 370 नहीं लौटने वाला है। धारा 370 मोदी जी ने हटाई, ठीक किया या नहीं किया? अबे राहुल बाबा कहते हैं उन्होंने प्रस्ताव किया है कश्मीर के अंदर कि हम धारा 370 वापिस लाएंगे। राहुल बाबा आप तो छोड़ो, इंदिरा जी स्वयं स्वर्ग से वापिस आएगी, धारा 370 नहीं। आपने गृह मंत्री अमित शाह का बयान सुना, तो इस बयान पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने प्रतिक्रिया दी। उन्हें भी देख लीजिए। उन्हें इंदिरा गांधी के सामने बच्चा है, उसकी बात करें। 10 साल लगा इलेक्शन लेने को, आपने क्या पाया है और उससे 370 का फायदा क्या है? तुमको फायदा हुआ, हटा के फायदा हुआ या रखने से? क्या कश्मीर पंडितों की जानें बच रही है? कश्मीर पंडितों तो वहां से पलायन कर रहे हैं। तो आपने क्या पाया है 370 हटा के, और देश ने क्या पाया है, ये अमित शाह एक बार क्लियर कर ले, फिर उसके लिए अकेले राहुल गांधी काफी है। नाना पटोले क्लियर करने के लिए कह रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस को क्लियर करने की जरूरत है। चर्चा के लिए जुड़े हुए हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी। विनोद जी, ये अभी हरियाणा चुनाव में जलेबी का बड़ा जिक्र हुआ था। मुझे लगता है 370 पर कांग्रेस एकदम जलेबी की तरह घूम गई है। अगर आप देखें शुरू से लेकर अभी तक कुछ पता ही नहीं है कि करना क्या है, हटाना था कि नहीं हटाना था, अगर हटाए तो अब उस पर क्या बोलें, क्या रुख लें। नाना पटोले का बयान देखिए, उनको लग रहा है कि क्या हुआ है, 370 हटाने से क्या हो गया। लाल जी, ये इसको इस पर्सपेक्ट में समझ सकते हैं कि ये जलेबी वाली जो बात आप कहे, मैं उसी से जवाब दे रहा हूँ। हाँ। कि कांग्रेस पार्टी का ये मानना था कि आर्टिकल 370 जब उनसे पूछा गया कि भाई ये तो अस्थायी विधान बनाया गया था वहाँ,
तो ये टेम्पररी प्रोविजन तो वहाँ तब तक के लिए था जबकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के समय में वहाँ गठन हो जी। और उसके लिए ये बनाया गया था कि वहाँ की वहाँ संविधान सभा में बैठ के वहाँ इस बात को निर्णय लिया जाएगा। लेकिन एक्सेशन तो बहुत पहले हो चुका था। बिल्कुल। तो वो उनका जवाब कांग्रेस पार्टी के साथ था कि खास करके मुझे लगता है शायद इंदिरा गांधी का या किसी बड़े नेता का था कि आर्टिकल 370 जो है वो अपने आप घिसते घिसते घिस जाएगी। और घिसते घिसते 70 साल हो गए और ये घिसी नहीं और एक तरह से वो परमानेंट का ये अपना रुतबा लेने लगा। अब ये पहली बार आप ये देखिए कि जम्मू कश्मीर 1952 के बाद वहाँ के सीएम उमर अब्दुल्ला बने इंडिया गठबंधन के। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि इस देश ने पहली बार भारत के संविधान का हलफ लेते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को देखा जी। इस बदलाव को अगर इस देश को नहीं समझेगा तो आप समझिए नाना पटोले को किस बात का बदलाव की जरूरत है कि वहां अभी तक जम्मू कश्मीर का जो विधान है संविधान था उसको लेके वहां के सीएम जो बनते थे वो हलफ लेते थे, शपथ लेते थे। पहली बार आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां के विधायक से लेके और सीएम तक संविधान, भारत के संविधान जिसकी बात आप करते हुए राहुल गांधी कहते हैं जी। उस संविधान को उन्होंने देखा होगा कभी तो भारत के संविधान को लेके पहली बार वहां के सीएम ने शपथ ली थी। ये बात बताने का हक मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी को है कि अगर बीजेपी ने कश्मीर के लिए जो लड़ाइयां लड़ी, जो बलिदान दिया अपना बड़े नेता को, खास करके मुखर्जी को जी। तो उसका ये तो नारा था, हमेशा रहा है, अपने सारे मैनिफेस्टो में रहा है, एक देश एक विधान एक संविधान। और वो अगर लागू हुआ तो यह कम से कम आज गृह मंत्री अमित शाह को तो ये महाराष्ट्र में ललकारने का हक है। और वो बात जब ललकार रहे हैं तो आप सियासत में घुमा रहे हैं। बिल्कुल। खड़गे जी कह रहे हैं कि वो तो इंदिरा गांधी के सामने में बच्चा है। तो अगर आप बीजेपी ने ये निर्णय लिया है और देश की संप्रभुता, देश का संविधान को लागू किया है तो उसे ये ललकारने का हक तो है। बिल्कुल ललकारने का हक है और वही बीजेपी कर रही है। और ऐसे बड़े फैसले बच्चे नहीं लिया करते, क्योंकि जब इस तरह इतना बड़ा फैसला लिया गया है और जब छाती सीना ठोक कर कह रहे हैं कि 10 पुश्तें आ जाएंगी लेकिन 370 को वापस नहीं ला पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए। और अब हम बात करने वाले हैं इस वक्त में एक और बड़ी खबर की। ये बड़ी खबर दक्षिण से है और वो भी बड़ी खबर ये है कि भारत माता की मूर्ति से डीएमके और स्टालिन सरकार को क्या चिढ़ है। मद्रास हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। मद्रास हाईकोर्ट ने भारत माता की मूर्ति जबरन हटाने को लेकर स्टालिन सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई। चेन्नई की बीजेपी ऑफिस से जबरन हटा दी गई थी भारत माता की मूर्ति, तो मद्रास हाईकोर्ट ने बिना देर किए तुरंत भारत माता की मूर्ति लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्टालिन सरकार को याद दिलाया कि निजी स्थान के अंदर मामलों को नियंत्रित करना ये क्या राज्य सरकार का काम है? ये बिल्कुल नहीं है। असली सवाल तो ये है कि डीएमके और उसकी सरकार को भारत माता से समस्या क्यों है? क्या तमिलनाडु में भाजपा के बढ़ते जनाधार से डीएमके और उसकी सरकार घबरा गई है क्या? यही असली कारण है क्या? इस बीच तमिलनाडु में हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर की हत्या से मेडिकल फ्रेटर्निटी में विरोध जबरदस्त हो रहा है। हाल ही में एक डॉक्टर पर हमले की घटना के बाद चिकित्सा कर्मियों ने आशंका भी इसकी जताई थी। तो चिकित्सा जगत से जुड़े लोगों ने राज्य में अपनी सुरक्षा को लेकर आशंका व्यक्त की है। तो क्या कुछ हाई कोर्ट ने कहा है और यह मामला था क्या? सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता रितेश से, चेन्नई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, हाई कोर्ट ने जबरदस्त लताड़ लगाई है, मामला थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी बताइएगा कि हुआ क्या था और हाई कोर्ट ने अब क्या कहा है और क्या अब सरकार वहां पर फिर से भारत माता की मूर्ति लगाएगी? वेल देखिए, सबसे पहली बात तो है कि जिस जमीन पर और जिसके बारे में पूरी चर्चा हो रही है, ये 2016 में जमीन खरीदी गई थी। भाजपा ने अपना यहाँ कार्यालय बनाने का निश्चय किया था, उसके बाद कार्यालय बना। और हमेशा की तरह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जब भी हम और आप भाजपा के कार्यालय में कवरेज के लिए जाते हैं तो वहाँ एक भारत माता की मूर्ति लगी हुई रहती है जिनके हाथ में तिरंगा रहे। ये भाजपा के ऑफिस की पहचान है और ये हर कार्यालय में लगा रहता है। यही एक प्रतिमा विरुद्धनगर में वहां स्थापित की गई, लेकिन वहां के अधिकारियों को ये बात पची नहीं। और यही कारण है कि पिछले साल ही 7 अगस्त की तारीख थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 7 अगस्त की तारीख को पुलिस कर्मी वहां जाते हैं और
ये बताते हैं कि यहाँ मूर्ति अवैध तरीके से लगी है, अच्छा। और इसलिए उसको उठा करके लेके चले जाते हैं, जबकि उनको ये जानकारी होनी चाहिए थी कि हर भाजपा कार्यालय में ऐसी प्रतिमा लगी हुई है, तो बिल्कुल। आप हर जगह से इसको हटा के लेके जाएंगे। तमिलनाडु के जितने भी कार्य, और तमिलनाडु क्या, फिर भारत के हर कोने में जहां भी भाजपा कार्यालय है वहां से ये प्रतिमा उठाई जानी चाहिए। हालांकि इसके खिलाफ जब ये मूर्ति उठा के लेके गई तो वहां के पांडु राजन जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी थे, जी। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, तो उन्होंने इसके खिलाफ एक मामला दायर किया जी। और मद्रास हाईकोर्ट में यह मामला चल रहा था। और सुनवाई के दौरान जो जज ने अपने आनंद वेंकटेश जो थे, उन्होंने अपनी टिप्पणी में सीधा कहा है किसी भी हाथे के अंदर वो किसी का जो निजी क्षेत्र हो जाता है, ठीक तो है। ऐसे में किसी भी पुलिस प्रशासन को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो निजता का अधिकार हो ठीक जाता है, है। काफी हद तक क्या लगा बैकग्राउंड रहे हैं, हमारे क्या- सामने आ चुका है। रितेश, हम ये जानना चाहते हैं कि अब जब हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया, अब सरकार करेगी क्या? या तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाए, या नहीं तो हाईकोर्ट के आदेश का पालन करे। कुछ बोला है इस पर राज्य सरकार ने, स्टालिन सरकार ने? अभी तक तो स्टालिन सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर स्टालिन सरकार के कानून विशेषज्ञ इसके बारे में सलाह देंगे, जहां तक मैं लोगों को जानता हूं, तो वो यही सलाह देंगे कि हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाना व्यर्थ होगा, क्योंकि ये समय और पैसे की बर्बादी, राज्य सरकार ठीक है, ठीक है। रिसोर्सेज की बर्बादी होगी। ठीक है, चलिए, समय की कमी है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इतनी बात तो जरूर है कि वो सवाल तो रहता है कि भारत माता की मूर्ति से चिढ़ क्यों है डीएमके को और स्टालिन सरकार को। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।